जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगा, नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर से रिमूव करेगा। वो इतना प्यारा सत्संग है। अमृत वेला में आंटी जी हमको सत्संग सेंड करती है सुबह सुबह 5:21 पे या 5:15 पे आंटी जी का सत्संग आ जाता है, जो कि गुरु पा के चरणों में बैठ के अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजती हैं। तो संगत जी, गुरु जी पा का ही आशीर्वाद है जो इतनी हिम्मत देते हैं कि सुबह उठने की रेगुलर में, कि आंटी जी सुबह उठ के अमृत वेला करती हैं और अपना सत्संग शेयर करते हैं। आप भी अपना सत्संग हमें शेयर कीजिए, हम नेक्स्ट डे ही आपका सत्संग सारी संगत के बीच शेयर कर देंगे। आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरु जी के चरणों में मैं बैठी हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे से अगर कोई भी सत्संग शेयर करने में कोई भी अपशब्द या कुछ ऐसे शब्द निकल जाए या मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, और जो आप मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शब्द बोलूँगी। गुरु जी, अपनी कृपा करना और इस सत्संग में जो आप बुलवाना चाहते हैं वो मुझसे उन शब्दों को उच्चारण करवाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे संग जो हुआ मैं आपको बताती हूँ। कल मैं आराम से रात के टाइम जब सत्संग सुन रही थी लेटे लेटे, तो मुझे एक सत्संग तीसरी बार सुनवाया मुझे गुरुजी ने। दूसरी बार सुनवाया है, जैसे तीसरी बार सुनवाया है। तो उसको मैंने जैसे नॉर्मल स्पीड जो हम ऊपर नीचे कर लेते हैं सुनने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, तो मैंने नॉर्मल पे करके सुन रही थी आराम से। तो उसमें एक बार बार यही आ रहा था, जो वो अपनी लेडी अपना सपना बता रही थी कि इस तरह से जब वो घर में घुसती है, दूसरे में घुसने के बाद उसकी सांस एक काउच के ऊपर। तो मेरे मंदिर के बाहर एक काउच, मतलब मंदिर में जो मैंने बिछा रखा था वो मेरी सास का ही था, जो मैंने उनसे ले रखा था बिछाने के लिए। तो आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे मेरा ये दे। जब से गुरुजी आए हैं, जब भी मैं बैठती थी गुरुजी के पास, जैसे भोजन भी करना, बैठना भी, शाम के टाइम भी, तो जब वो बिछा होता था तो मुझे उसके अंदर ऐसा लगता था वो भूत किसी शक्ल दिखती थी, कंकाल किसी। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इसे हटाओ। और गुरुजी ने मुझे वो सत्संग भी सुनाया कि वो काउच है, मतलब उसे हटाना है, उस पर तंत्र मंत्र विद्या वाला काम है। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या बुलवा रहे हो और किस संगत जी के पास ये संगीत जाना है। तो गुरुपा ने मुझे देखिए, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं पैरों के। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग पहले भी सुनाया था, उसमें था उसके कमरे में उनके आदमी ने 3 कीलें गाड़ रखी थी। मेरे कमरे में 1 कील थी, वो चौक उस पर खिड़की के पास थी, छोटी सी कील थी। अब मुझे नहीं पता मेरे उस कमरे में 2 कीलें और कहाँ पाए, क्योंकि उसकी कमरे में 3 कीलें निकली थी। मेरे पे जो मुझे दिखी वो 1 कील थी, छोटी सी। रात को गुरुजी ने जब मुझे सत्संग सुनाया बैठे बैठे, पता नहीं मुझे एकदम से ऐसा लगा कि नहीं गुरुपा, आप इसी काउच की बात कर रहे हो ना, बार बार कर अपना मंदिर ध्यान से देख। क्योंकि मंदिर में आगे जब बैठती हूँ तो वो काउच बिछाती हूँ, तो वो मंदिर का ही माना जाएगा एक तरह से। तो जो गुरुपा बुलवा रहे हैं संगत जी, आप उसे ध्यान से सुनिए कि वो जो काउच है उस पर शक्ल, मतलब वो फूल पत्ती नहीं बनी हुई थी। जब मैं उसको देखती थी तो उस पर ऐसा आता था कंकाल का एक तंत्रमंत्र विद्या वाला चेहरा। तो वो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू ध्यान से देख, तू ध्यान से देख। तो मैंने जब आई तो मैंने कहा गुरुपा, आप इसी काउच की बात कर रहे हो ना। मैंने वो उठाया और बाहर ऐसे करा कि इसे मतलब निकाल दो बस घर से। गुरुजी ने जैसे कहा था, सावन के लगते ही जो पहली बारिश होगी उससे तेरी घर में खुशियाँ आएंगी, और उस बरसात के साथ साथ तेरे घर में नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं इतना दूंगा कि तू शुक्राना करती करती नहीं थकेगी। तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा। मैंने भस्म कर दी है सारी, तेरे शरीर तेरे घर से मैंने सब तंत्र मंत्र विद्या सब खत्म कर दी है, और सब कुछ ठीक होगा। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, तू परेशान मत हो, मैं तेरे हर एक मोमेंट पे ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे सुनवाया। मैं सत्संग सुन ही रही थी कि जो एक और सत्संग सुन रही थी, उसमें था गुरुजी ने बताया कि हाँ, जब तू बाथरूम में से निकलती है तो पहले लाइट बंद कर देती है और उसके बाद गेट बंद करती है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलती हूँ तो पहले मैं लाइट बंद करती हूँ, फिर गेट बंद करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं लाइट बंद करती हूँ तो इसका मतलब जो बाथरूम में से नकारात्मकता बाहर निकलती होगी वो फ़ौरन फिर से बाथरूम में चली जाती होगी। मुझे नहीं पता कि गुरुपा क्या शब्द मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी, ये 3 बातें जो आप मुझसे बुलवा रहे हैं, एक तो वो मंदिर के आगे से जो काउच मैरून कलर का था मेरा, वो हटवाया।
और दूसरा, मेरे कमरे में जो कील थी गुरुपा ने वो निकलवाई। मैंने पति के हाथ से ही, पति अंकल जो हैं उनके हाथ से ही निकलवाई, क्योंकि उन्होंने ही गाड़ी थी। वो नीचे से एक डिब्बा था मेरी सासू माँ का, वाइट कलर का डिब्बा था और उसके ऊपर काले रंग का ढक्कन था जिसमें उनके पास वो कीलें थी। अब वो डिब्बा तो है नहीं, लेकिन वो उसी डिब्बे से आई हुई कीलें थी। जिस बात का मुझे भ्रम था, वो गुरुपा ने कल सोमवार वाले दिन, सोमवार जो पहला सोमवार गुरु की कृपा का, गुरु ने कहा कि तू परेशान ना हो, सावन का सोमवार लगते ही तेरी सारी नकारात्मकता खत्म होगी। तो गुरु जी ने वो काउच भी हटवाया, वो कील भी हटवाई। तो गुरु जी उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे कल से एक पैर में, सीधे पैर में इतना दर्द हो रहा था। गुरु जी मुझे सत्संग भी सुना रहे थे, चंदन टीके का, घी की मालिश का, गुरु जी के चरणों का। तो गुरुपा आपने बस यही है ना, काम में लगी रह गई, गुरु के चरणों की सेवा ना कर पाई। रात को सोने से पहले गुरु जी ने खुद ही बुला लिया। मैंने फिर गुरुपा के चरणों की घी से मालिश करी, दबाया अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, और बस उन्हीं हाथों को मैंने अपने अपने पूरे पैरों पर पीछे सब पे मसला। और जैसे ही मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला मेरा कब वो पैर का दर्द ठीक हो गया। जब मैं उठी हूँ तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। पीछे जो बॉटम के ऊपर का हिस्सा होता है उसकी भी नस में इतनी दुख रही थी, तो गुरुपा वो सब पैर का दर्द ठीक हो गया है मेरा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, जो आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो, हर एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखवाते हो। गुरुपा ने एक सत्संग मुझे और सुनवाया था, उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए थे। उसके जो गणेश जी के हाथ में वो चक्र जो फूल होता है वो मुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है वो जो मेरी मम्मी आंटी के घर में लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी कि गुरुपा कह रहे हैं, क्योंकि उनके सत्संग भी मेरे ही फ़ोन पे आते हैं। उनके पास नॉर्मल फ़ोन है। तो संगत जी, क्या पता किसके घर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, और उनके जो गणेश जी का हाथ में जो चक्र है, जो फूल है, कुछ भी है, वो भी शायद खंडित हो रहा है या ठीक से नहीं है। तो गुरुपा क्या बताना चाह रहे हैं, जिस संगत तक पहुँचे ये संदेश आप ध्यान से देखें, और जो चीज़ें हैं उनको तुरंत ठीक करें, और जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं वो निकल आएँ। तो गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर घड़ी हर वेले का, हर सांस का शुक्राना है। गुरुपा आप अंतर्यामी हैं। सही में आप एक छोटी से छोटी बात को कैसे ध्यान रखते हैं, जैसे आप जीवन में डिसिप्लिन से रहना सिखाते हैं, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें दिनचर्या का पालन करना है, कैसे अपने मनुष्य आए हुए जीवन को हमें कैसे संवारना है। हमें ये मनुष्य जूनी बार बार नहीं मिलेगी। तो गुरुपा यही करवाना चाह रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, ध्यान लगाओ, राम का नाम जाप करो। जैसे गुरु जी कहते हैं, मन में राम नहीं बैठा तो फिर क्या पाया था। हाँ गुरु जी, मेरे घर में राम भी हैं, ठाकुर भी हैं, सब कुछ थे, लड्डू गोपाल भी थे। मन में सीताराम का जाप भी करती थी, तो सीताराम का जाप को चरण जीवा से मन का भी चलता था। लेकिन क्या पता गुरु जी अब तक भगवान ना बैठ पाया हो मन में, लेकिन आपके आते ही मेरे घर में मन मंदिर में भगवान आपने स्वयं महाकाल को बिठा दिया है, जिसमें सभी समाहित है। राम भी है, सीता भी है, राधा भी है, कृष्ण भी है, लड्डू गोपाल भी हैं, नारायण भी हैं, भगवती भी हैं, पता नहीं कौन कौन से आपने सब चीज़ समाहित। तो गुरुपा सबका उच्चारण करवाते हो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे आप सब पे कृपा करते हो, मेरे पे भी करना, और जैसे आपने मेरा कल्याण करा, मेरा सब कुछ जो आप सब कुछ नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है, बच्चों की भी, पति का वशीकरण ख़त्म कर दिया, मेरा वशीकरण ख़त्म कर दिया, मेरी सारी नकारात्मकता ख़त्म कर दी। घर से बैठे हुए हो तो गुरुपा ने देखो कैसे ड्राइंग रूम में चारों दिशाओं में अपना आवाज़, गुरु कहते हैं मैं अपनी दिशा खुद स्वयं चुनता हूँ। तो गुरुपा ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अपने ऐसे मेरे ड्राइंग रूम में लगवाए हैं स्वरूप अपने। तो गुरुपा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव, कोटि कोटि प्रणाम। आपको चरणों में आपके वंदन करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझसे जो भी कुछ अगर बोलने में गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे इस सत्संग तक जब भी आप शेयर करवाना चाहें, जिस संगत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो गुरुपा आप ये मेरा सत्संग शेयर करवा देना, जैसे आपने मेरा कल्याण करा सबका करना, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। इतना प्यारा सत्संग था संगत जी, आपने एंड तक जरूर सुना है तो एक कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और अब आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कि मेल पे मिला है और जो कि आंटी जी ने अपने हाथों से लिख के भेजा हुआ, तो हम अपने वॉइस में आपको सुनाएंगे। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे लड़के का इंजीनियरिंग का चौथे साल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। हमें डर लग रहा था कि रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन गुरु जी की कृपा से रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना।
मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी लड़की का भी मुझे एडमिशन करवाना है, जो कि हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। अब आपकी कृपा से संगत जी मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए। गुरु जी की कृपा से मेरी बच्ची को दुआ मिले ताकि उसका एडमिशन हो जाए, जिससे कि वह बहुत आगे जा पाए। मैं अपना मकान भी सेल करना चाह रही हूँ, जो कि सेल नहीं हो पा रहा है। संगत जी, जो रेट मैं मांग रही हूँ उस रेट में मेरा मकान सेल नहीं हो पा रहा है। संगत जी, आप सब गुरु जी से अरदास लगाना कि मेरा ये काम हो जाए, तो मेरा मकान का सही कीमत मिल जाए, जिससे कुछ काम कर पाऊँ। ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल का काम 1 महीने से एक अटका पड़ा है। आप सब कृपा करके संगत जी से गुरु जी से बार बार अरदास लगाना कि मेरे अंकल जी को भी काम चलना पड़े। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जाने अनजाने में कोई गलती शुक्राना करने में हुई हो तो जय गुरु जी मुझे माफ़ करना। आप सबको क्षमा करते हो, मुझे भी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो कि गुरु जी बार बार कहते हैं आप इधर से उधर मत भटको, किसी ज्योतिष वगैरह किसी पंडित के पास मत जाओ। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आया आंटी जी का। आइए हम आपको सच्चाई बताते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पिछले जन्म से ही मेरे साथ ब्लैक मैजिक का उपयोग किया जा रहा है। जिन लोगों के अंदर देवी देवता आते हैं या जो चौकी पे बैठते हैं, जो अपने गद्दी पर बैठते हैं, वही लोग मेरा बुरा कर रहे हैं। जिन लेडीज़ के अंदर काली माँ आती है, वैष्णो माँ होती है, वही लेडीज़ मेरा बुरा कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरा विनाश कर दिया है, परंतु गुरु जी ने मुझे बचाया। मुझे पागल जैसे करके भय देकर मुझसे पाप करवाए। घर के लोगों को ही मेरा बुरा करवा रहे थे। गुरुजी ने मेरे कई कष्ट काटे। रोज़ संगति सुनती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें गुरुजी का यही मैसेज आता है कि सत्संग सुन और शुक्राना कर। आज मैं अपना सत्संग संगत को भेज रही हूँ। जो संगत जी मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में सुनाते हैं, गुरुजी उन्हें भी आशीर्वाद दें हैं और उन्हें भी ब्लेस करें। गुरुजी मेरे बच्चों को भी ब्लैक मैजिक व नेगेटिविटी से बचाएं। संगत जी, जो सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करें। संगत सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने देखा किस तरह आंटी जी ने बताया अपने सत्संग में, जिनके अंदर देवी देवता आते हैं वो ही मेरा विनाश कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि आप ये इनके पास मत जाइए, किसी भी ज्योतिष वगैरह के पास मत जाइए संगत जी, क्योंकि जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु हमारे परम पिता हैं। गुरु हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये ज्योतिष हो गए, चौकी वगैरह पालकी में बैठे, हम इन्हें बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन ये सिर्फ अपनी जेब बढ़ते हैं। जब तक आप इनके जेब को गर्म करते रहोगे, जब तक ये आपको थोड़ा थोड़ा सुख देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देंगे, लेकिन पूरा कभी नहीं देंगे। पूरा तो भंडार सिर्फ हमारे गुरुजी ही दे सकते हैं। तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए और अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखिए। आइए गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।